छात्रों का आंदोलन तूल पकड़ता जा रहा है और इस हद तक कि इंटरनेशनल मीडिया, विदेशी मीडिया इसको लगातार कवर कर रहा है। आज न्यूयॉर्क टाइम्स में इस छात्र आंदोलन के बारे में जिक्र है, लेकिन अभी अभी मोदी जी को कल राहुल गांधी की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और कल देर रात आपने देखा होगा कि किस तरीके से जंतर मंतर पर फिर से आंसू गैस के गोले फेंके गए। वहां पर यह बताया जा रहा है कि बाहर के राज्यों से मोदी और शाह साहब ने पुलिस बुला ली है ताकि जो जंतर मंतर के जो छात्र हैं उनको तितर बितर किया जा सके। लेकिन मोदी जी ने, अब मोदी जी डरे तो हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उन्होंने सुबह सुबह आज एक ट्वीट किया है जिसका एक करारा जवाब राहुल गांधी ने दिया है। आइए पहले उस ट्वीट को देखते हैं। मोदी जी के उस ट्वीट को दिखाइए, उन्होंने क्या लिखा है ये देखिए। Nothing is more important than the welfare and future of our youth. We have decided to set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in paper leaks. Have directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this regard. This continues our series of steps for safeguarding the interests of students. Those who try to harm the future of our youth will not be spared. देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। अब जो 3 डिमांड रखी गई थी कि आप शिक्षा मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं करते, उनको आप हटाते क्यों नहीं है, उन सब पर कोई मोदी जी का जिक्र नहीं है। मोदी जी ने ये बिल्कुल नहीं बताया कि वो कैसे इंश्योर करेंगे कि नीट का पेपर लीक ना हो। जो पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम के अंदर जो खामियां हैं उस पर कुछ नहीं, बस उन्होंने कहा हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट कर दिया है। अब इस पर खूब लोगों के ट्वीट्स आए। सबसे पहले राहुल गांधी के ट्वीट आपको दिखाती हूँ। राहुल गांधी ने क्या ट्वीट किया उसको दिखाइएगा। ये देखिए, यू आर द ओनली वन हु हैज हार्म्ड द फ्यूचर ऑफ आवर यूथ द मोस्ट. You allowed and encouraged the total capture and destruction of our education system and protected every person responsible for it. The students' demands are clean. Sack Dharmendra Pradhan, apologize to the students, take action against those who assaulted them. इन तीनों चीजों में से कहीं भी आपको मोदी जी के इस ट्वीट में कोई भी इस बात की झलक लगी कि ये 3 डिमांड जो है उनको मोदी जी मानेंगे? आपने ही हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। आपने न सिर्फ हमारे एजुकेशन सिस्टम पर पूरा कब्जा होने और उसे बर्बाद होने दिया, उसे बढ़ावा भी दिया और इसके जिम्मेदार हर व्यक्ति को संरक्षण दिया। छात्रों की मांगे साफ है, धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाया जाए, छात्रों से माफी मांगे और छात्रों के साथ हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। आज दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने सुबह सुबह ये कहा कि 16 मेट्रो स्टेशंस बंद हो गए हैं, जैसे उन्होंने कल किया था वही मेट्रो स्टेशंस। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि शायद वो मेट्रो स्टेशंस खोल दिए गए हैं। लेकिन ये दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का सुबह सुबह आज 7:30 बजे का ट्वीट था कि 7:30 बजे ये कहा जा रहा है कि उनको जो जितने भी मेट्रो स्टेशंस हैं उनको बंद किया जाएगा। लेकिन अभी मेट्रो स्टेशंस अब फिर से खुल गए। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज स्टोरी की है, कुछ और विदेशी मीडिया लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का स्क्रीनशॉट दिखाइएगा, आपको मैंने भेजा होगा प्रिया, न्यूयॉर्क टाइम्स का स्क्रीनशॉट। न्यूयॉर्क टाइम्स और भी बहुत सारा विदेशी मीडिया इसको लगातार कवर कर रहा है। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि मोदी और शाह साहब ने बाहर के राज्यों से वहां पर पुलिस को बुलाया है और कल जिस तरीके से आंसू गैस के गोले फेंके गए, पूरे छात्र आंदोलन को फिर से डिस्पर्स करने की कोशिश की जा रही थी। देखिए, अब अगर आप कंप्लीट तस्वीर अगर व्यूअर्स को मैं दिखाऊं तो आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, पुलिस उसको कंट्रोल कर रही है। पुलिस हर बल प्रयोग करके जंतर मंतर को खाली कराना चाहती है। उसके बाद जब टीवी चैनल्स पर आप डिस्कशंस देखेंगे तो डिस्कशंस में इस पूरे मूवमेंट को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी एक क्लिप मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। कल राजदीप सरदेसाई का शो था जिस पर सोनम वांगचुक की पत्नी अंजलि एंगमो आई थी। ये वो देखिए क्लिप है, साथ में आप देख सकती हैं, अंजलि एंगमो एक्सक्लूसिव। और उन्होंने राजदीप ने ये ट्वीट किया था और उसके ये प्रोग्राम किया था। सौरभ भारद्वाज ने इसको ट्वीट किया, लिखा कि सोनम वांगचुक्स वाइफ rips Rahul Gandhi's protest at PM House. She said,
The protest outside PM residence lacked sincerity. If they were sincere about students, राहुल गांधी should have joined. उसके ऊपर लोगों ने बहुत सारी चीजें लिखी है. देखिए एक ट्वीट संदीप मानुधने का है. कॉकरोच जनता पार्टी is equal to India against corruption 2 minus आप is equal minus BJP minus RSS. Sonam and his wife Gitanjali are batting for RSS. They are terrified that their managed protest to diffuse NEET anger has actually morphed into a pan-India real protest of real students with real anger. They fear what Modi Shah might do to them for this mismanagement. ये इसमें लोग बहुत ट्वीट लिख रहे हैं और बहुत लोग इस कार्यक्रम पर कल से जब से गीतांजलि एंगमो ने इस पर बात किया है, लोग सवाल खड़े कर रहे हैं. मैं अब पुष्पराज के पास आती हूँ, उसके बाद सिद्धार्थ के पास आऊंगी. पुष्पराज, क्या कहेंगे इस क्या मूवमेंट को लेकर ये जो चीजें कही जा रही हैं? सोनम वांगचुक का कुछ रुख है. कल भी देखा, कई लोग कह रहे थे कि उनका क्लाइम डाउन दिखा. जैसे कि मिसाल के तौर पर पहले शुरू में जो डिमांड्स थी उसमें कहा गया 1 करोड़ कॉम्पेंसेशन. अभिजीत डिपके ने भी कहा और कॉकरोच पार्टी के लोगों ने भी 1 करोड़ कॉम्पेंसेशन फॉर द स्टूडेंट्स जो मरे हैं उनके लिए कहा गया था. लेकिन कल जब सोनम वांगचुक ने दोबारा स्टेटमेंट दिया और उनकी चिट्ठी आई, उसमें एडिक्वेट कॉम्पेंसेशन लिखा हुआ है. सो देयर सीम्स टू बी अ पॉसिबल क्लाइम डाउन. इसको कैसे देखेंगे? सोनम वांगचुक कुछ कह रहे हैं, दिपके कुछ कह रहे हैं, सोनम वांगचुक की पत्नी कुछ कह रही है. ऐसा लग रहा है कि पूरे मूवमेंट को डाइल्यूट करने की जानबूझकर कोशिश की जा रही है. एंड व्हाई Sonam Wangchuk's wife is talking on Rajdeep's program in that light. जी पुष्पराज. नीलू जी, आपको, पैनलिस्ट को और हमारे दर्शकों को मेरा नमस्कार. पहली बात, इतिहास सच में खुद को दोहराता है. आपको याद होगा कि 1973 और 74 में गुजरात नवनिर्माण युवक समिति और बिहार छात्र संघर्ष समिति के मंच से छात्रों और युवाओं ने विशाल विरोध प्रदर्शन किया था. एबीवीपी ने इन दोनों आंदोलनों को रसद और संसाधनों से मदद की थी. जैसे आज एसएफआई, आइसा और एआईएसएफ ने कॉकरोच जनता पार्टी को मदद की, लेकिन आज बीजेपी कह रही है कि ये लोग गलत है. और आज जैसे सोनम वांगचुक सीजेपी का समर्थन एक गैर पक्षपाती व्यक्ति के तौर पर कर रहे है नहीं है, वो मैं उसमें नहीं पढ़ने चाह रहा हूँ. ठीक वैसे ही 1973 के आंदोलन का नेतृत्व जेपी नारायण ने किया था. और सबसे बड़ी बात, भाजपा के पहले अवतार जो जनसंघ है, गुजरात और बिहार विरोध आंदोलन में हिस्सा लिया था उन्होंने, और फिर उसको संपूर्ण क्रांति आंदोलन में बदल दिया था. तो बीजेपी करे, भाजपा करे तो सही है, और इंडिया गठबंधन करे तो पाप है. ये कैसा लॉजिक है? या तो वो भी गलत था या ये भी सही और वो भी सही है. देखिए, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन आज छात्रों और युवाओं की मांगे संसद में और प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचा रहे हैं. कल राहुल गांधी ने अपने प्रेस वार्तालाप में बार बार कहा कि वे छात्रों का साथ दे रहे हैं, उनकी आवाज दिल्ली के नॉन बायोलॉजिकल और शाह तक पहुंचा रहे हैं, और इससे नेता प्रतिपक्ष के नाते अपना फर्ज निभा रहे हैं. ये उनका संवैधानिक कर्तव्य और अधिकार है. दूसरी बात, राहुल गांधी पर आंदोलन का श्रेय लेने या आंदोलन को हाईजैक करने का जो इल्जाम लगाया जा रहा है वो बहुत ही मायोपिक और बेवकूफ है. विडंबना यह है कि पहले यही लोग राहुल गांधी पर पर छात्रों की आवाज न उठाने के लिए हमला कर रहे थे, उनके ऊपर टीका कर रहे थे. जो कोई भी राहुल गांधी जी या छात्रों पर हमला कर रहे हैं वो आंदोलन को कमजोर कर रहे हैं. भाजपा यही चाहती है, इसीलिए हमें एकजुट होकर भाजपा का मुकाबला करना चाहिए. ये आंदोलन सीजेपी या कांग्रेस या आप या किसी एक व्यक्ति के उससे कई ज्यादा बड़ा हो चुका है. इन सब के बारे में नहीं है, ये हम सबसे बड़ा है. ये उन सारे संरचनात्मक मुद्दों के बारे में है जो भारत को पिछले 10 वर्षों से परेशान कर रहा है. नागरिकों के हक, आजादी और सम्मान, संवैधानिक नैतिकता और सभी भारतीयों के लिए बेहतर जीवन की आकांक्षा के बारे में है. तीसरी बात नीलू जी, प्रधानमंत्री मोदी ने पेपर लीक करने वालों पर मुकदमा कराने के लिए स्पेशल कोर्ट बनाने की घोषणा की है. आज ही आपने ट्वीट भेजा, लेकिन वे धर्मेंद्र प्रधान को क्यों नहीं हटा रहे हैं? क्या 152 पेपर लीक और शिक्षा प्रणाली के भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान पर नहीं आती है? या प्रधानमंत्री मोदी इसलिए नहीं हटा रहे हैं और बचा रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ एक मुखौटा है और असली गुनहगार प्रधानमंत्री मोदी खुद है, क्योंकि पीओ में चलाता है पूरा सरकार? देखो, हम सब जानते हैं कि मोदी जी और भाजपा को वोट चोरी से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिल रहा है, इसलिए वो जनता के गुस्से को नजरअंदाज कर रहे हैं. लेकिन ये अभद्र व्यवहार और अहंकार बिल्कुल नहीं काम चलेगा अब, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी हमारे राजा नहीं है और भारत भाजपा की निजी जागीर नहीं है. भाजपा को ये समझ लेना चाहिए
कि वे सभी हमारे प्रति जवाबदेही है और भारत ठोकशाही से नहीं लोकशाही से चलेगी। अगर प्रधानमंत्री मोदी मानते हैं, जैसे कल उन्होंने कहा कि नीट लीक रोकना एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी और दायित्व है, तो फिर छात्रों पर वार करना बंद करो तुरंत, और गृह मंत्री अमित शाह और हर पुलिस ऑफिसर पे सख्त कार्रवाई करो। और संसद में जो इस गंभीर मुद्दे पर वो लोग कह रहे हैं कि राज्यसभा में रूल 176 या लोकसभा में रूल 193 के माध्यम से डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये दोनों शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन है। विपक्ष की मांग को मानिए और बाकी संसदीय कार्य रोककर छात्रों और उनकी मांगों पर बात करिए, अदरवाइज इट इज टू लिटिल टू लेट। वैसे भी मुझे लग रहा है नीलू जी कि मोदी जी एक लहर से आए थे सत्ता में, अब वो जा रहे हैं एक सुनामी पर वो वापस जाने वाले हैं। आखिरी बात, ये बात बड़ी बड़ी फनी लग रही है कि मोदी जी की राजनीति और भाजपा की जो राजनीति जो ज्यादातर मुस्लिम विरोधी और सांप्रदायिकता के चल रही थी, आज वो जंतर मंतर पर खत्म हो रही है, जिससे आयरॉनिकली मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने बनाया था। ये कितना बड़ा व्यंग है आप सोचिए, इट इज लाइक डिवाइन कर्मा। बिल्कुल बिल्कुल।